किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जे-सीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम, यानी 2 दिन, आने वाले 2 दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए नजर डाल लेते हैं पहली खबर हमें क्या मिल रही है। ओडिशा से मिल रही है। 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ओडिशा से ये खबर मिली। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से। कुछ इलाकों में जोरदार बरसात की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, दिल्ली से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बरसात के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं दिल्ली में। और बढ़ते हैं आगे, झारखंड से खबर मिल रही है कि कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं का अंदेशा जताया जा रहा है। अगली जो बड़ी खबर है वो तटीय आंध्र प्रदेश से मिल रही है। कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि बारिश का मौसम है, ये आप सभी जानते हैं। और बारिश के मौसम के मद्देनजर किन किन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको सतर्क रहना है, कहाँ नजर बनाकर रखनी है, कहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है। चलिए ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। आज के मौसम अलर्ट में सभी क्षेत्रों के लिए नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। इन क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे क्षेत्र हैं जहां कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा। दूसरी श्रेणी में वह क्षेत्र है जहां कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी, ये सब आपको हम बताएंगे मौसम पूर्वानुमान में, जिससे आपको पता चलेगा कि बारिश की संभावना कितनी है किस राज्य में। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और आपके पीछे ये आप देख सकते हैं, ये जो मैप है टीवी स्क्रीन पर, इसके जरिए हम आपको बताते हैं। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश होगी। अगले 24 से 48 घंटों में यहां बादल बरसेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो ये जो आप मौसम का हाल देख रहे हैं, मौसम का पूर्वानुमान देख रहे हैं, ये 24 से 48 घंटों का देख रहे हैं। अगले 2 दिनों का हम आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, कहीं कहीं बारिश है। लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहां पर कई जगह बरसात है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। चलिए बात अंडमान निकोबार की करें तो कहीं कहीं बारिश है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है अगले 2 दिनों में, यानी इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश संभव है अगले 2 दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान। तो इन तमाम राज्यों में भी अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश, कुछ इलाके ऐसे जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। तो ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। अब बात मौसम की चाल की। मौसम की चाल का हाल हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। तो आप नज़र डालें इस मैप पर और आप देखें कि पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य थे जहां 24 घंटों में बारिश हुई है। वहीं अगर आप नज़र डालेंगे बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही आप देखें
पूर्वोत्तर के राज्य उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, ये तमाम वो राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी भारी बारिश, मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। वहीं अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें और लक्षद्वीप पर आप नजर डालें, साथ ही आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण भारत के तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटों का हाल बता रहे हैं पिछले। आप देखें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, जमकर बरसा है और बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में मूसलाधार। तो आपने देखा ये मौसम की चाल का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है, तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार। ओढ़ेंगे मुस्कान, गली गली, कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और अब मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में हम आपको बताएंगे कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर कैसा रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और इस नक्शे के जरिए आपको बताते हैं। आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। आगे अगर हम बढ़ें और बात करें गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और असम की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी तापमान में, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। बात करें अगर हम तेलंगाना की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पर अब हम आगे बढ़ें और आपको बता दें केरल और तटीय आंध्र प्रदेश के तापमान का हाल, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान फिलहाल आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। और हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी तापमान में कमी देखी गई है। बात करें अगर हम तमिलनाडु के मदुरई की, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है 41 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा। अब बात न्यूनतम तापमान की, तो आप न्यूनतम तापमान देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। गांगेय पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम रहा है, यानी तापमान में कमी दर्ज की गई है। बात करें अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर जो तापमान है न्यूनतम वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं हम विदर्भ का हाल तापमान का। न्यूनतम तापमान विदर्भ में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी तापमान में कमी दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र,
साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। बात करें अगर हम पूर्वी राजस्थान की, तो आप देखिए पूर्वी राजस्थान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा देश के विभिन्न राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब जो देश के बचे बाकी के राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता। आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही है और कितनी साफ, कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, उसका सूचकांक क्या रहा है। ये सब जानकारी हमें देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 239 दर्ज किया गया, जो थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 119 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक माना जाता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 118 दर्ज हुआ। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि पर्यटन के लिहाज से अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं पर्यटन स्थलों पर, तो जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, ये हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में।
जिससे आपको उचित जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर नजर डालें तो यहाँ का मौसम आप सबसे पहले देख लें कि यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम, लेकिन रविवार को यहाँ पर चटक धूप खिली रहेगी। बात अधिकतम तापमान की तो 27 से 28 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 11 से 12 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा श्रीनगर का मौसम और तापमान, आपने नज़र डाली। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की। तो आप देखेंगे शिमला में गुरुवार को तो बारिश है, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। बात अधिकतम तापमान की तो 23 से 24 और 25 के बीच में, लेकिन न्यूनतम 14, 15, 16 डिग्री के बीच में शिमला का रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा शिमला का कि बारिश भी रहेगी और मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला भी रहेगा। बात पंजाब के अमृतसर की। अमृतसर पर आप नज़र डालें यहाँ के मौसम पर, तो यहाँ का मौसम मिला जुला रहने वाला है। बादल भी छाए रहेंगे, थोड़ी धूप भी खिली रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालेंगे तो वो 33 से 36 के बीच में है और न्यूनतम जो है वो 25 से 26 के बीच में रहेगा अमृतसर का तापमान। तो कुछ ऐसा रहेगा अमृतसर का मौसम और तापमान, आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली की। चमोली पर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 32 से 33 के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 19 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा। तो चमोली का मौसम और तापमान कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ का मौसम आप देखेंगे कि मिला जुला मिलेगा आपको। बात करें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, तो वाराणसी में चारों ही दिन बारिश है। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान जो है वो 34 से 36 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 26 डिग्री पर चारों ही दिन लगातार एक समान बना रहेगा 26 डिग्री पर। तो वाराणसी का जो मौसम है वो बारिश वाला रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा। बात अब असम के सिलचर की। गुरुवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धुंध छाई रहेगी क्योंकि बारिश है वहाँ पर और शुक्रवार से लेकर रविवार तक तो बारिश है ही यहाँ। बात करें अधिकतम तापमान की 35 डिग्री, न्यूनतम 26 से 27 डिग्री पर बना रहेगा सिलचर का। यानी सिलचर में बारिश है और 35 डिग्री पर चारों ही दिन यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो एक समान बना रहेगा। बात अब ओडिशा के पुरी की कर लेते हैं, जगन्नाथपुरी की। आप देखें गुरुवार से लेके शनिवार तक तो यहाँ बारिश है, लेकिन रविवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 28 से 29 डिग्री के बीच में रहेगा पुरी का। लेकिन यहाँ पर बारिश रहेगी लगातार शनिवार तक। रविवार को मौसम थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है, थोड़ी बादल छाए रह सकते हैं, थोड़ी धूप खिली रह सकती है। अब बात तमिलनाडु के खूबसूरत शहर ऊटी की कर लेते हैं। ऊटी पर आप नज़र डालें यहाँ के मौसम पर, तो गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा। यानी कि थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा और अधिकतम तापमान चारों ही दिन 18 डिग्री पर बना रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 11 से 12 डिग्री के बीच में रहेगा ऊटी का। तो कुछ ऐसा मौसम रहने वाला है ऊटी का। अब बात कर्नाटक के मैसूर की कर लेते हैं। मैसूर पर आप डालें यहाँ के तापमान पर नज़र तो 32 डिग्री पर है और मौसम पर नज़र डालेंगे तो मिला जुला मौसम है शनिवार तक, लेकिन रविवार को यहाँ पर बारिश है। बात अगर हम करें न्यूनतम तापमान की तो चारों ही दिन 20 डिग्री पर बना रहेगा, लेकिन अधिकतम जो है वो भी आपने देखा कि वो भी चारों ही दिन 32 डिग्री पर बना रहेगा। तो तापमान जो है वो एक समान ही रहेगा, अधिकतम भी और न्यूनतम भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। औरंगाबाद में अगर हम मौसम देखें, बारिश है, आप देख सकते हैं चारों ही दिन लगातार बारिश है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री के बीच में है और न्यूनतम जो है वो 20 से 21 डिग्री के बीच में रहेगा औरंगाबाद का। तो मौसम आपने देखा कि औरंगाबाद में चारों ही दिन लगातार बारिश रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान 31-32 के बीच में बना रहेगा। तो ये तो आपने देखा देश के जो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहा है या कैसा रहने वाला है। तो अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने देखा मौसम और तापमान पर्यटन स्थलों का। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में अगर हम बात करें तो कटाई और बुआई के लिहाज से ये समय बिल्कुल ठीक है और उचित देखभाल के लिए भी ये समय बिल्कुल ठीक है। और अगर आप उचित देखभाल करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और क्या कुछ जानकारी है खास, इस बारे में हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में बढ़त के समय मक्का की फसल में हल्की सिंचाई करके पर्याप्त नमी बनाएं। वहीं मूंगफली, उड़द और मूंग की फसल में बढ़त के समय हल्की नमी रहना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब्जियों और अन्य फसलों में भी बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। दिल्ली के पास के इलाकों में उभरी हुई क्यारियों में गाजर की बुवाई का काम करें। दिल्ली के पास के हिस्सों में अगेती मटर की बुवाई का काम भी किया जा सकता है। वहीं यहाँ के किसान सरसों, साग, मूली, पालक और हरा धनिया बो सकते हैं। पंजाब में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों उन्नत किस्म के अगेती आलू की बुवाई का काम करें। पंजाब में अगेती फूलगोभी की रोपाई का काम भी कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में समय पर बोए गए बाजरे की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंग की कटाई करके सुरक्षित स्थान पर रखें। बरसात के मौसम में काटी गई फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए फसल का ढेर लगाकर तिरपाल से ढक दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे शलजम के बारे में। शलजम की खेती यूँ तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ख़ास तौर पर की जाती है, लेकिन इसकी जो बुआई का उचित समय है वो जुलाई से अक्टूबर तक का है। इस समय में, इस मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। हालांकि हम आपको ये बताएं कि शलजम जो है वो काफ़ी कुछ मात्रा में, काफ़ी मिनरल से भरपूर है और फाइबर से भरपूर है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी खेती के बारे में बात करें, तो हमने आपको बताया कि समय कितना उचित है इसके लिए, किस समय में आप खेती कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएं कि शलजम जो है वो ख़ास तौर पर यूँ तो पूरे देश में बोया जाता है, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर शलजम की खेती मुख्य तौर पर की जाती है। और क्या कुछ खास है इस फसल में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि आपको एक QR कोड दिखाया जाएगा, आपको उसे स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। कृषि स्टार्टअप की टीम प्लास्टिक हमारे ग्रह की एक सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारी नदियों, जानवरों और हमें भी प्रदूषित कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक हर जगह है। चलो बदलाव करें, पर्यावरण को बचाएं, हमारी धरती और सभी जीवों को एक नया जीवन प्रदान करें, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर। देखिए एपिसोड प्लास्टिक इस शनिवार धरती करे पुकार में रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर।